गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और इसमें हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ द अर्थ पढ़ लिया था। तो अब बाकी रह गया है सीजन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब बाकी रह गया है सीजन्स of the earth. The revolution of the earth results in the formation of different seasons. जो रेवोल्यूशन होता है, सबसे पहले हम लोग अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस बनाइए, तब जाकर हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, मतलब चेक करेंगे कि कौन लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इससे साफ पता चलता है। तो आप लोग को सबसे पहले अटेंडेंस बनाना होगा। ओके, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ का, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीजन्स, ये डिफरेंट सीजन्स को फॉर्म करता है। ठीक है, द अर्थ विच ऑर्बिट्स अराउंड द सन वंस ईच ईयर इट टिल्ट्स 23.5 डिग्रीज। देखिए, मान लीजिए कि ये एक सन है। ठीक है, ये एक सन है और उसके बाद जो है, सॉरी ये सन कुछ ज्यादा ही खराब बन गया। मान लीजिए कि ये सन है। ठीक है, तो सन जो होता है वो अपने ही जगह पर रहता है। ठीक है, सन जो होता है वो अपनी ही जगह पर रहता है, वो जो है हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। उसी के चारों ओर जो है जितने प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। अर्थ भी उसी में से है, अर्थ तीसरे नंबर पर आता है। तो कल हमने आपको बताया था कि जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये रोटेट भी करता है। यानी मान लो कि ये अगर सन है तो ये इस टाइप से रोटेट भी करता है। ठीक है, मतलब इस टाइप से घूमता है, रोटेट करता है। यही रोटेट जो है इसके जिस पार्ट को फेस करता है, अर्थ जो है सन के जिस सन का लाइट जो है अर्थ के जिस पार्ट को फेस करता है, दैट्स कॉल्ड डे। उसको हम लोग डे कहते हैं। और जिस पार्ट को वो फेस नहीं करता है दैट्स कॉल्ड नाइट। ओके, इस तरफ से आधा पार्ट जो है वो सन को फेस नहीं कर रहा है। इस टाइम करंट टाइम में आधा पार्ट जो है वो सन को फेस नहीं कर पा रहा है और आधा पार्ट जो है वो सन को फेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये इसको फेस कर पा रहा है, तो फेस करने की जगह हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डे है। ठीक है, यहाँ पे डे है और यहाँ पे
नाइट है, ठीक है। यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है, ओके। तो जो पार्ट फेस कर पा रहा है सन को वहां पे डे है, और जो फेस नहीं कर पा रहा है वहां पे नाइट है। तो ये हुआ इसका रोटेशन। लेकिन एक और होता है जो ये अपने ऑर्बिट पे चलता है, उसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। ये ऐसे ऐसे तो घूमता ही है, बीच में अगर सन है ऐसे ऐसे तो घूमता ही है, लेकिन वो इस टाइप से भी सन का पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। बीच में सन है, ऐसे पूरा चक्कर लगाता है। ऐसे चक्कर लगाने के क्रम में वो जो है रोटेट भी करता है, ठीक है। ऐसे नहीं किसी खड़ा है ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। वो खड़ा है, रोटेट भी कर रहा है और रेवोल्यूट भी कर रहा है, ठीक है। रोटेट भी कर रहा है, रेवोल्यूट भी कर रहा है ना। तो ये जो रेवोल्यूशन होता है, इसी के कारण सीजन जो होता है, यानी सीजन जो चेंज होता है, गर्मी सर्दी है ना, बरसात सुने हैं ना, समर विंटर रेनी सीजन, ऑटम स्प्रिंग, ये सब सीजन के नेम सुने हैं। तो वो रेवोल्यूशन के कारण ही होता है। रोटेशन के कारण सिर्फ डे और नाइट होता है, और रेवोल्यूशन के कारण सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है। सीजन चेंज होता है तभी जाकर हम अलग अलग प्रकार के पौधे को उगा पाते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे को ग्रो कर पाते हैं। हमारा जो अर्थ है दैट इज स्टिल 23.5 डिग्री। आवर अर्थ इज स्टिल 23.5 डिग्री, ठीक है। हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री, अगर ऐसे अर्थ होना चाहिए ना, तो वो ऐसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री। When the top of the earth or the North Pole is inclined towards the sun, it is summer.
ये हो गया सन। इसके चारों ओर जो अर्थ जिस टाइम में जिस सिचुएशन में होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। When the top of the earth or the north pole is engaged towards the sun, it is summer in the northern hemisphere, where the sun rises highest in the sky and days are longer, okay, and hotter. देखिए सन जो है एक साइड में नॉर्थ पोल को डायरेक्टली फेस कर रहा है, ठीक है। सन जो है एक साइड में नॉर्थ पोल को डायरेक्टली फेस कर रहा है, तो यहाँ पर समर है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे समर है और साउथ पोल पे विंटर है, ठीक है। उसी तरह ये पूरा चक्कर लगाता है। मार्च में दिसंबर, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में, ओके। जिसको फेस करता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जिसको सन फेस करता है वहां पे समर होता है और उसके बैक में ठीक जो अपोजिट होता है वहां पे विंटर होता है। जो उसके ठीक ठीक करीब आ रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे जो है आपको अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में गर्मी है, ठीक है, धीरे धीरे वो जो साउथ पोल सन के करीब आ रहा है तो धीरे धीरे सितंबर के मंथ में ढलता चला जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सितंबर के मंथ में ये ढलता हुआ चला जाएगा और धीरे धीरे ठंड आती रहेगी, ठीक है। तो इसको इतना रखते हैं, बाकी अंडरस्टैंड कीजिएगा। शायद फिगर भी कुछ उल्टा बन गया है। क्या है ना कि मैं उल्टा लिखता हूं यहाँ पे। अब जैसे कि ज्ञानदा लिखना हो तो ज्ञानदा हमने उल्टा लिखा है। आप सीधा पढ़ पा रहे हैं वो अलग बात है, वो फ्रंट का कैमरा चालू है ना, इसलिए फ्रंट का कैमरा चालू है इसलिए हमने उल्टा लिखा है और आप उसमें सीधा पढ़ पा रहे हो, ठीक है। When the North Pole points away from the sun, it is winter in the North Pole hemisphere. The sun is low and the days are shorter here. यहाँ पे days जो है shorter होते हैं और night जो है वो longer होते हैं, ठीक है। Thus we see the factors that cause seasons are. Thus we see the factors that cause seasons are. The tilt axis of the earth. अर्थ का झुका होना भी सीजन मतलब सीजन को इसके वजह से भी सीजन होता है, ठीक है, सीजन चेंज होता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो रेवोल्यूशन होता है इसकी वजह से भी सीजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सन है और अर्थ सिर्फ रोटेट कर रहा है, रेवोल्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अर्थ सिर्फ रोटेट कर रहा है, रेवोल्यूट नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ दिन और रात होगा, ठीक है, कोई सीजन चेंज नहीं होगा।
या तो वहाँ पे हमेशा के लिए विंटर होगा या फिर समर होगा या फिर स्प्रिंग होगा या फिर जो भी सीजन्स होते हैं वो होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई सीजन चेंज नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ डे और नाइट होगा। डे है तो नाइट हो जाएगा, है ना। अगर डे है वहाँ पे तो नाइट हो जाएगा। फेस्टिवल्स एंड द हेवनली बॉडीज इन इंडिया, many festivals are observed throughout the year. इंडिया में many festivals are observed throughout the year, मतलब कि सीजन के हिसाब से पूरे साल जो है फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। There are many festivals that are related to the movement of the moon. बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो मून पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, उससे मून से रिलेटेड होते हैं। प्लैनेट्स, सन, द सन एंड द सीजन्स, प्लैनेट से, सन से और सीजन से, इन सब चीज़ों से बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे सन से रिलेटेड की अगर मैं बात करूं तो हम लोग का जो ईद होता है, बकरा ईद होता है, जो मुस्लिम समुदाय का जो ईद होता है, बकरीद होता है, तो वो सब भी वो सब भी मून पर डिपेंड होता है। आज अगर चांद निकल गया, ठीक है, आज शाम में अगर चांद को देख लिया गया तो कल होकर ईद मना लिया जाएगा। आज अगर चांद को देख लिया गया तो 10 दिन बाद, एग्जैक्टली 10 दिन बाद बकरीद मना लिया जाएगा, ठीक है। आज अगर चांद को देख लिया गया तो ठीक 10वें दिन मुहर्रम मना लिया जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये सब जो हम लोग में जो फेस्टिवल है, जो मुस्लिम समुदाय में फेस्टिवल है, वो भी जो है मून पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो मून का जो रोटेशन होता है या फिर मून का जो मूवमेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर चांद नहीं निकलता है तो उस दिन हम लोग ईद नहीं मनाते हैं, ठीक है। उसके कल होकर फिर चांद को निकलना ही निकलना है, एनी हाउ। Some festivals are dedicated to sun god and some festivals are related to the moon. कुछ फेस्टिवल जो है वो सन को सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, गॉड सन, और कुछ जो है वो मून से। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो होता है इज मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन गॉड। मकर संक्रांति जो होता है इज मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल, ये मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सन गॉड, ये सन गॉड को डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज अ वे टू एक्सप्रेस थैंक्स टू सन गॉड फॉर इंश्योरिंग अ गुड हार्वेस्ट एंड डेडिकेट द फर्स्ट ग्रेन टू हिम। इसमें सूरज भगवान का, ठीक है, शुक्रिया अदा किया जाता है, उन्होंने जो हम सबके लिए किया। हम लोग थैंकफुल नहीं होते हैं, एहसानमंद हम लोग नहीं होते हैं, जबकि हम सभी को एहसानमंद, ठीक है, हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए। हम सभी को जो है थैंकफुल होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक फेस्टिवल है छठ। छठ इज अनदर हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन, सूर्य, ठीक है, जो कि सन, सूर्य से रिलेटेड होता है। जैसे कि छठ पूजा में क्या होता है कि शाम के टाइम में लोग तालाब में उतरकर, है ना, सूरज भगवान की पूजा करते हैं, और जैसे ही वो सूरज डूब जाता है तो फिर उसमें से निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह सूरज के निकलने से पहले लोग तालाब में आ जाते हैं, और सूरज जैसे ही निकल जाता है तो लोग फिर तालाब में से निकल जाते हैं। तो पूजा यहाँ पर फेस्टिवल कंप्लीट हुआ। बिहार में छठ पूजा सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ना। छठ पूजा को बिहार में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए ही जो है
छठ पूजा बना है। और सभी स्टेट्स में होते हैं, जैसे पोंगल होता है और सब स्टेट में, है ना। हम लोग के यहाँ तो पोंगल होता नहीं है। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोंगल जानते भी नहीं होंगे पोंगल होता क्या है। तो स्टेट्स के अलग अलग भी होते हैं। There are many festivals related to the moon। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मून से भी रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिवरात्रि जो होता है इज ऑब्जर्व्ड अ डे बिफोर न्यू मून। इसको जो है न्यू मून से पहले मनाया जाता है, यानी कि आज कल चांद निकलने वाला है तो इससे पहले शिवरात्रि को इसके बाद जो है या फिर इसके पहले मना लिया जाता है, जस्ट उसी के आगे पीछे। ठीक है, होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आर ऑल ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे। ये होली हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, ठीक है, गुरु पूर्णिमा हो गया, ये सब जब फुल मून हो जाता है तब जाके इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन मून डे। दिवाली जो है वो न्यू मून डे, ठीक है, दिवाली जो है वो न्यू मून डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके ठीक 6 दिन बाद जो है सन का पूजा किया जाता है, यानी कि छठ पूजा किया जाता है। ऑल मुस्लिम फेस्टिवल्स डिपेंड ऑन द मून। जितने भी मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं वो सब मून पे डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, जितने भी मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं वो सब मून पे डिपेंडेड होते हैं। इन कैलेंडर्स ईद इज मेंशन्ड दैट इट इज सब्जेक्टेड टू अपीयरेंस ऑफ द मून। जैसे कैलेंडर में देख लिया जाता है, ऐसे ईद जो होता है ना वो हर साल 10 दिन पीछे हो जाता है। जैसे अगर 10 मई को सेलिब्रेट किया गया ईद को, तो अगले साल मतलब 25 मई को सेलिब्रेट किया गया ईद, तो अगले साल जो है 15 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी प्रकार से हर साल 10 दिन कम होता चला आता है। आप लोग मम्मी पापा से पूछेंगे कि कभी ठंडा में मनाया जाता है ईद, कभी गर्मी में मनाया गया होगा। ठीक है, जो आपके दादा दादी होंगे मम्मी पापा को उन सबसे पूछेंगे। ठीक है, बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू एंड लोहड़ी आर एसोसिएटेड विद द सीजन्स। बैसाखी हो गया, ओणम हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, लोहड़ी हो गया, ये सब जो है सीजन से रिलेटेड होते हैं। जो सीजन्स आते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये सब फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम सब कोई। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।